वेलकम बैक टू सोने विद चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और ये है मेरा फोर्थ व्लॉग। और आज मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर वापसी की टिकट्स भी देख रहे हैं कि हमें कब मिलती है दिल्ली की। और बाहर मार्केट स्क्रॉल करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग होटल से बाहर जा रहे हैं और देखो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या स्क्रॉल करते हैं, क्या हमें पता लगता है। और मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, ये मेरा बेटा तैयार हो रहा है और हस्बैंड मेरे बाहर जा चुके हैं, तो हम भी जा रहे हैं। वहाँ आसपास हमने दिल्ली की टिकट्स का पता किया, बट हमें तत्काल में भी नहीं मिल रही थी। तो हमें लगा कि चलो एक बार नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है वहाँ जाकर पता कर ले कि हमें दिल्ली की टिकट अगर अवेलेबल हो जाए, तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएं कि कौन सी डेट को हमें मिल रही है और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना हमारे पास टाइम है या नहीं है वो सब चीज़ें करें। तो इसी के साथ हमने फिर ऑटो पकड़ लिया और ऑटो में बैठे बैठे हम लोग यही बात कर रहे थे। तो आ गया रेलवे स्टेशन। यहाँ गए हम लोग। देखो ये साई नगर रेलवे स्टेशन है। शिरडी से 10-15 मिनट का गैप है इसका। और हमने रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पर जाकर पता किया पर टिकट्स अवेलेबल नहीं हुई और फिर हम फाइनली वापस आ गए और शिरडी में वापस मंदिर में आ गए। और वहीं सड़क पे चलते चलते मैं थोड़ा सा व्लॉग बना रही थी, देख रही थी क्या है, धूप इतनी थी कि हालत ही इतनी ख़राब हो रही थी चल चल के कि क्या ही बताऊं। और फिर होटल चले गए, फिर 1 घंटे बाद वापस आए। होटल में हम लोग चले गए थे और 1 घंटे बाद मैं वापस आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हस्बैंड से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बच्चा भी रो रहा था। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए चले गए अपने रूम में वापस से और फिर थोड़ा हल्का हुआ गर्मी तो हम लोग बाहर निकले हैं। तो क्योंकि हम लोग दिल्ली की वापसी की टिकट्स भी देख रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि आज ही तुमने जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लो। मैं जब भी शिरडी आती हूँ छोटे बच्चों के लिए, अपने नेफ्यूज़ वगैरह के लिए, अपने सिस्टर ब्रदर के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम्स कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाती हूँ। तो हस्बैंड यही बोल रहे थे कि जो भी तुमने बच्चों के लिए लेना है वो तुम ले लो, प्रसाद वगैरह ले लो जो भी है। और क्योंकि हमारा कुछ पता नहीं था हमारी कब टिकट्स हो जाती, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से ज़िद कर रही थी कि मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना है। तो फिर हमारा जो है नेक्स्ट डे का प्रोग्राम वो बनता है या नहीं वो मुझे कुछ पता नहीं था। और बस मैं इनसे ज़िद कर रही थी, अगर हमारी दिल्ली की टिकट्स हो जाती फिर तो इम्पॉसिबल ही था। अभी देखो दिल्ली की टिकट्स तो नहीं हुए, बट हाँ हम लोग एक्सप्लोर करने लग गए मार्केट और मैंने वहाँ पर ख़रीदारी करनी शुरू कर दी। मैंने बच्चों के लिए सामान ले लिया, प्रसाद ले लिया। नन्नू भी जो ज़िद कर रहा था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको तो सब कुछ ही चाहिए होता है, वैसे पूरा बाज़ार ही जितना भी देख लो। तो वो सब चीज़ें करते करते हम लोगों ने शॉपिंग करके ख़त्म कर दिया। और फिर जो भी मैंने सामान ले लिया था वो हमारा, क्योंकि मार्केट के पास ही पड़ता है होटल, तो हस्बैंड मेरे जाकर फटाफट सारा सा सामान रखा है। और उसके बाद हम लोग शाम की जो है वो आरती स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम और होने ही वाली थी, मतलब बाबा के मंत्र जाप चल रहे थे। तो हम लोग क्योंकि मार्केट वो थोड़ा सा जो सामान हम लोगों ने लिया था वो रखा है और फिर हम थोड़ा सा और बाहर मेन रोड की तरफ आ गए। वहाँ पर देखो जैसे ये फ्रूट्स वाली बैठी होती हैं, अमरूद अनार वगैरह बेच रही होती है यहाँ पर। तो ये सब मैं तो फ्रूट खाती ही रहती हूँ यहाँ पर आकर, सही बताऊँ आपको तो। बाकी बच्चे जो है वो तो हमारा बाहर का जंक फूड खिला लो जो मर्ज़ी, लेकिन मेरे को तो ये चीज़ें बाहर आके बहुत पसंद आती हैं। और साथ में आरती का टाइम हो गया था, आरती भी शुरू हो गई थी और यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा पार्क मिला जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा यहाँ शिरडी में, या मे बी अभी नया बना हो, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर काफ़ी सारे झूले थे, काफ़ी सारी ऐसी सेल्फ़ी स्टैंड्स थे जहाँ पर आप लोग सेल्फ़ी ले सकते हो और बड़ा अच्छा सा था। पर पहले क्योंकि बाबा की आरती शुरू हो गई थी तो हम लोग जो है खड़े होकर हम लोगों ने पहले बाबा की जो है वो आरती पूरी सुनी, पूरे अच्छे मन से आरती सुनी, क्योंकि हमारे को नहीं पता था कि ये हमारा आज जो है वो आखिरी दिन है शिरडी में, या अगला दिन भी हम लोग शिरडी में ही बिताएंगे, हमें कुछ नहीं पता था। तो इसीलिए हम आरती अपनी मिस नहीं करना चाहते थे। आरती होने के बाद हम लोग फिर वही जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ शिरडी में। बहुत सुंदर बना हुआ था, आई थिंक ये अभी नया ही बना है। देखिए इसकी जो स्टार्टिंग है वैसे बाबा जल दे रहे हैं पौधों में, और देखिए पौधे सारे हरे भरे लगा रखे हैं, बहुत खूबसूरत है। झूले भी हैं बच्चों के लिए यहाँ पर और बहुत ही अच्छा है। आप जब भी शिरडी आए तो ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट कीजिएगा और यहाँ पर आने के कोई चार्जेस भी नहीं है। तो
हम लोग भी यहाँ आए क्योंकि नन्नू जिद कर रहा था। यहाँ पर बच्चों के कुछ गेम्स और झूले थे, तो बच्चे ये सब चीज़ें देखकर थोड़े से हो जाता है उनको ज़िदबाजी कि हमें यहाँ जाना है। तो हम लोग भी गए। यहाँ पर सेल्फ़ीज़ के लिए भी बहुत सारी जगह थी, तो मैंने सेल्फ़ीज़ भी ली। तो मतलब जो है फ़ाइनल कहते हैं ना कि हमने 1 2 3 घंटे जितने भी हमने यहाँ पर बड़े अच्छे से बिताए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरे व्लॉग्स तो आते ही जा रहे हैं गाइस आपके लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। और आप जानते ही हैं कि चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो हम लोग व्लॉग बना रहे हैं और बाबा के दर्शन करवा रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको भी अच्छा लगे। गाइस, मैं यही फ़ील करती हूँ और यही फ़ील करवा रही हूँ आपको कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते या यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर फ़ील कर सके, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ का दर्शन कर सके, देख सके, महसूस कर सके कि वो भी मेरे साथ यहीं पर हैं। तो अगर आई होप कि आपको ये सब चीज़ें फ़ील हो रही हों और आप फ़ील कर भी रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए। देखिए, मैं एक छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो अपने व्लॉग में कवर कर रही हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स को देखने में बहुत मज़ा आए और उनका भी कहते हैं ना जो बिल्कुल साईंमय हो जाए और एकदम जैसे साईं युग आ गया हो। क्योंकि हम तो साईं बाबा के दीवाने हैं और मेरे साथ साथ जो भी दीवाने हैं वो भी पगले हो जाते होंगे ये सब चीज़ें देखकर। तो इसी के साथ पार्क से हम लोग बाहर आ गए थे, तो क्योंकि उस दिन था वीरवार और जो वीरवार है वो है बाबा की पालकी का दिन और यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा था। कोई शिवाजी का शायद कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो काफ़ी ढोल धमाके ताशियों के साथ बाबा की पालकी लाई जा रही थी और शिवाजी महाराज का जो यहाँ के बहुत फेमस हैं उनका भी काफ़ी नाम वाम लिया जा रहा था। और ये देखो, यहाँ पर ये जो इनके ढोल होते हैं इसको काफ़ी धूमधाम से धमधम करके बजाकर लोग डांस कर रहे थे। अपनी भाषा में कई तरह के गाने भी गा रहे थे, मराठी भाषा में। तो ये सब बच्चे जो हैं ये यंग बच्चे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ढोल का जो ये ग्रुप है, ये जो भी बजा रहे हैं, ये ढोल तो नहीं, काफ़ी उछाल उछाल के ये ढोल बजता है। ये ढोल से भी बड़ा है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ना। आवाज़ मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी थी, इसकी बंद ही कर दी थी, क्योंकि अगर इसकी आवाज़ में रखती तो फिर आप मेरी आवाज़ सुन नहीं पाते, कम करने के बाद भी। तो बहुत माइनर सी आवाज़ मैंने खोल के रखी हुई थी कि आप लोग भी थोड़ा बहुत सुन सकें और एंजॉय कर सकें। और इसी के साथ मैंने सारी चीज़ें कवर करी। ये तो ढोल बज रहा था। अभी कुछ जो लेडीज़ है पीछे वो अपनी महाराष्ट्र भाषा में गाना वाना गाती होंगी, कुछ जो बच्चे हैं वो डांस करते हुए मिलेंगे और जो लेडीज़ थी वो अपने गीत गुनगुनाती हुई आ रही थी। और फिर सबसे जो लास्ट में आ रहे थे हमारे प्यारे, हमारे क्या बोलूँ मैं, मतलब हमारे बाबा, जिनका इंतज़ार मैं कर रही थी। और मैं इतनी देर तक इतनी भीड़ में खड़ी हुई सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के लिए। मैं ज़्यादा भीड़ में खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मुझे ना घबराहट होने लगती है। पर ये जो भीड़ थी ना, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे बाबा से मिलना था। और आप मानोगे नहीं गाइस, जब मैंने बाबा को देखा और बाबा को जाके पैरों में माथा टेका ना, मेरे दिल में इतनी तसल्ली हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई दुनिया की। मुझे अच्छा फ़ील हुआ बाबा से जब आशीर्वाद मिला, तो मैं आपको अपनी खुशी का ठिकाना बता नहीं सकती। और मेरे को छोड़ो, मेरे से ज़्यादा तो मेरा बेटा दीवाना है बाबा का। सड़क के ऊपर लेट के बाबा को उसने जो है ना दंडवत प्रणाम किया। मतलब कहाँ मेरे हस्बैंड मानते थे साईं बाबा को और मैं नहीं मानती थी, और आज मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मैं बाबा के लिए पागल हूँ और मेरे से ज़्यादा पागल मेरा बच्चा है। मतलब हम लोग तो जैसे बाबा से ही हमारा सब कुछ है, हमारे बाबा हमारे लिए सब कुछ हैं। तो हम यहाँ पर आके धन्य हो जाते हैं और हम बड़े ही दिल से शुक्रिया करते हैं अपने बाबा का कि बाबा आप हमें हर साल बुलाते हो, बाबा आप ऐसे ही हमें बुलाते रहना और हम आते रहें और मैं अपने जीवन के अंत तक यहाँ शिरडी में आती रहूँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे और अपने पति के साथ हमेशा। और बस मुझे
बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस बाबा ऐसे ही बुलाते रहना आप, और बाकी जो आपके भक्त आपसे मिलना चाहते हैं उनको भी बुलाना बाबा। मैं सिर्फ़ यही प्रेयर करती हूँ और सबके लिए भी बस। और आशा करती हूँ गाइज़ आपको मेरे ये सब व्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे, और मैं जैसे आनंद ले रही हूँ यहाँ पर, मेरे साथ साथ हर एक चीज़ का आनंद आप भी ले रहे होंगे। तो ये अगर आप जो मैं महसूस कर रही हूँ ऐसा ही बिल्कुल मेरी तरह आप लोग महसूस कर पा रहे हैं, तो मुझे ज़रूर एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाना। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे बड़ी खुशी होगी आपके लिए और भी ऐसे नए-नए और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लेकर आने में। मैंने आप लोगों के साथ सभी तरह के व्लॉग्स शेयर किए हैं अभी तक के, मेरे घर के व्लॉग्स, अभी ट्रैवलिंग व्लॉग्स में हमारा जो फर्स्ट व्लॉग जो हमारे शुरू हुए हैं वो है हमारा शिरडी का सारा टूर। तो ये आपको पता ही है पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से आएंगे। तो अभी आपने देख ही लिया है, अभी देखो कल हम क्या लेकर आते हैं। फ़िलहाल आप आज को एंजॉय करो और हमारे बाबा से मिलो, बाबा अभी मिलने ही वाले हैं हमें। तो ये बाबा बस पहुँचने ही वाले थे। तो ये जो फूल है, ये फूल इसमें अच्छी तरह भर के इस तोप में, और पीछे से बम लगाया जाता है, और बम लगा के जब ये फटता है तो ऐसे फूल इतनी दूर तक बारिश होती है ना इन फूलों की। देखो मैंने इसको शूट करने की कोशिश करी है, बड़े अच्छे से कवर किया है और बड़ा खूबसूरत लग रहा था गाइस ये देखने में। ये 2 बार बम फटते हैं और ऐसी बारिश होती है फूलों की, और चमकीली गिरती है, स्पार्कल गिरता है, इतना प्यारा लगता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं गाइस। मतलब आप इस चीज़ को महसूस करो कि कितना अच्छा लग रहा होगा, कि मुझे कितनी मस्ती कर रहे हैं हम लोग, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखो, जो इन्होंने महाराष्ट्री जैसे जेंट्स वाली ड्रेसेस पहने हुए हैं, धोती कुर्ती और टोपी सिर पे, और ये उस टाइम का जो भी था वाद्य। देखो मेरे बाबा आ गए पीछे, और देखो इनका रूप देखो, इनको देखो, ऐसे लगेगा आपको सचमुच के बाबा ज़मीन पे आ गए वापस से। तो बस इन्हीं को मिलने के चक्कर में मैं इतनी देर तक खड़ी रही। इनको मिलना था मुझे, इनसे मिलना था, इनके आगे माथा टेकना था। और एक एक करके लोग इनके पास आ रहे थे, माथा टेक रहे थे। और सबसे पहले तो मेरे पति जो हैं वो भागते हुए गए और देखो माथा टेक रहे हैं। बाबा से चिमटा खाया इन्होंने वो आशीर्वाद जो है वो चिमटा मार कर रहे थे। ये देखो ये नन्नू, अभी एक आंटी गई हैं मेरे हस्बैंड को अपना फ़ोन पकड़ा कर गई थी कि मेरा वीडियो शूट कर देना। मेरा नंबर काफ़ी देर बाद आया था, पर मैंने भी कहा कोई बात नहीं। कभी कभार क्या होता है कि बाबा ना परीक्षा लेते हैं, और वो पता किसी भी रूप में आ जाते हैं बाबा। एक स्टोरी भी है, बाबा किसी घर में खाना किसी ने किया था, बाबा को बुलाया था, तो बाबा अपना ये रूप लेकर नहीं गए थे, वो एक कुत्ते के रूप में गए थे और उसको भगा दिया था। फिर वो जो उनका भक्त था उनके पास आया, लड़ने लगा कि बाबा मैंने बोला था कि आज आपका भोजन यहाँ और आप आए नहीं। तो बाबा ने बोला मैं तो आया था लेकिन तुमने मुझे दुत्कार के भगा दिया। तो फिर वो याद करता तो उसको पता लगता अरे मैंने तो ये किया था। तो बाबा कोई भी रूप लेकर कहीं भी आ जाते हैं, कुछ भी नहीं पता होता। तो इसीलिए कभी किसी की भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, ना बड़े की, ना छोटे की, ना किसी जानवर की, ना किसी भिखारी की। पता नहीं कौन सा रूप लेके आ गए। तो फाइनली देखिए मैं पहुंच गई अपने बाबा के पास, छू लिए मैंने अपने बाबा के पैर, और मेरे बाबा से मुझे जब आशीर्वाद मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस धूप की वजह से इतनी ज़्यादा हीट थी कि खड़े नहीं हो पा रहे थे, और मेरा पसीना निकल निकल के हालत ख़राब थी, क्या ही बताऊँ मैं आपको। लेकिन बस मुझे मिलना था बाबा से, ये था मेरे को। तो इसी के साथ हम लोगों ने फिर बाबा से मिल लिया और देखते रहे। पहले तो हम काफ़ी देर तक अपने बाबा के पास खड़े रहे, उनको निहारते रहे, उनका रूप देखते रहे कि बाबा, बस कि बाबा दिख गए। और द्वारका माई तो हमारी है ही है, वहाँ तो हमें इतना सुकून मिलता है। हम रात को 3-3 4-4 बजे तक बैठे रहते थे। देखो बाबा जो निकल गई उनकी, अब ये है बाबा की पालकी, जिसमें बाबा की फ़ोटो होती है, फूल होते हैं, और ऐसे ही करते हुए वे लोग चक्कर लगाते हैं पूरी शिरडी में। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले तो नन्नू फिर जिद करने लगा कि मुझे पार्क में जाना है। तो फाइनली फिर हम दोबारा उसी पार्क में आ गए जहाँ से हम लोग निकले थे, जहाँ झूले थे और सब चीज़ें थी। तो यहाँ पर ना फिर लास्ट में सब कुछ हो गया था। तो फाइनली फिर हम लोगों ने 1-2 सेल्फीज़ ली, और इसके साथ ही हम अपना व्लॉग भी अभी ख़त्म करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स ली हैं और इसी के साथ व्लॉग्स ख़त्म कर रही हूँ गाइज़। आशा करती हूँ मेरी सभी व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
अब मैं कल फिर मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ किसी नई जगह पर। अभी तब तक के लिए चलती हूँ गाइज़, और बस अपना साथ प्यार और हर एक चीज़ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखना, एक बॉन्ड। अभी हम चलते हैं, कल फिर से मिलेंगे वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।